दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। छत्तीसगढ़ के एक पुलिस अफसर ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एक दलित महिला के खिलाफ लगातार एक के बाद एक 8 फर्जी मामले डलवाकर उन्हें जेल में डलवा दिया। इस दलित महिला ने उस पुलिस अधीक्षक के साथ हम बिस्तर होने से इनकार कर दिया था। पुलिस के लिए यह एक खेल की तरह है, लेकिन उस दलित महिला के सामने अब आत्महत्या करने के अलावा क्या चारा रह गया है, वह अपनी व्यथा रोते हुए पत्रकारों के सामने व्यक्त किया। मामला राजधानी के थाने से लेकर बेमेतरा मुंगेली तक का है। इस युवती के सामने दिक्कत यह है कि समाज भी उसके सामने नहीं आ रहा है, और शिकायत के बाद जब पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता सामने आई तो एसपी को सिर्फ हटाकर सरकार ने अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर दी। ऐसा ही एक मामला अपने पद का दुरुपयोग कर फंसाने का मामला राजनांदगांव जिले का भी है, जहां रवि रोहित ने अपने को सिंघम बताने वाले शशि मोहन सिंह के खिलाफ कोर्ट में मामला भी दायर किया है। उससे इतर हम महिला दलित इस पीड़िता के मामले में जाना चाहते हैं। यह नौकरी कर रही थी। एक व्यक्ति मिलता है जो कहता है कि मैं तुम्हें अच्छे नौकरी दिलाऊंगा, बस आपको पुलिस अधीक्षक के साथ सोना पड़ेगा। जब इसने इनकार किया तो इस व्यक्ति ने न केवल उसके साथ बलात्कार किया, बल्कि उसे ब्लैकमेलिंग भी करने लगा और पुलिस अधीक्षक के साथ मिलकर एक के बाद एक नौकरी लगाने के नाम पर फर्जी लेने के 8 मामले दर्ज करवा दिए। यही नहीं, इस दलित महिला के उस भाई को भी जेल में डाल दिया गया जो दिव्यांग है। उसके एक और भाई को प्रताड़ित किया गया, और इस प्रताड़ना के दौर में उस दलित महिला के पिता की मौत भी हो गई सदमे से। लेकिन सत्ता का अपना चरित्र है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं और वे न्याय को लेकर सतत सजग रहने की बात करते हैं, लेकिन इस मामले में चूंकि मामला आईपीएस आईएएस का जब भी आता है, सत्ता अपने हाथ पांव खड़े कर देते हैं। यदि सिर्फ उन्हीं अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है जो सत्ता के अनुकूल नहीं है, ऐसा नहीं है हाल के दिनों में उस स्तर के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। जीपी सिंह, मुकेश गुप्ता, कई नाम आप गिन सकते हैं, लेकिन ऐसे नाम भी हैं जो दागी होते हुए भी सत्ता के नजदीक हैं और प्रमुख पद पर बैठे हुए हैं। यदि एंटी करप्शन ब्यूरो और इस तरह के दूसरी एजेंसियों के हवाले से आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलेगा कि 2 दर्जन से अधिक, बल्कि 3-4 दर्जन से अधिक आईएएस आईपीएस अधिकारी जो दागी होते हुए सत्ता की मलाई का मजा ले रहे हैं, सत्ता के अनुकूल हैं, इसलिए सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। और ऐसा भी नहीं है कि यह खेल कांग्रेस की सत्ता के आने के बाद शुरू हुआ। आप याद कीजिए 2003 का वह माहौल जब भारतीय जनता पार्टी ने दर्जन भर अफसरों के खिलाफ प्रदर्शन किया था।
उन्हें चोर, लुटेरा, डकैत सब कुछ बताया था। लेकिन जैसे ही 2003 में डॉक्टर रमन सिंह की सत्ता आई, वे दर्जन भर अधिकारी रमन सिंह की गोद में बैठने लग गए और सत्ता की मलाई चखने लग गए। उनमें से किसी भी अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह बेहद ही खतरनाक स्थिति है। सत्ता उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करती है जो उनके अनुकूल नहीं होते हैं। आप फेरिस्त देख लीजिए, आलोक शुक्ला, खेतान, आप टुटेजा, आप नाम गिनते थक जाएंगे। अधिकारियों की कारस्तानियों से छत्तीसगढ़ थरथरा रहा है। आम आदमी को न्याय नहीं मिल रहा है। इस दलित महिला के साथ तो जिस तरीके के अत्याचार हुए हैं वह एकदम सनसनीखेज है। वह योगी सत्ता के यूपी के उस खेल की तरह है जिसमें बलात्कार पीड़िता लड़की को उसके परिजनों को सौंपे बगैर चुपचाप मिट्टी तेल डालकर रातों रात जला दिया गया, या सेंगर जैसे केस की तरह है। लेकिन उस पुलिस अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, यह दूसरा मसला है। यह किसी से छिपा नहीं है कि सत्ता किस तरीके का खेल खेलती है। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि एक एक घटनाक्रम पर आप बारीकी से नजर डालेंगे तो किस तरीके से पुलिस के उच्चाधिकारियों का अपराधियों के साथ शानदार सांठगांठ है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ या ऐसे अपराधियों से पीड़ित व्यक्तियों को किस तरीके से पुलिस प्रताड़ित करती है, यह एक खेल बन चुका है। छत्तीसगढ़ धीरे धीरे अपराधियों का गढ़ बनता जा रहा है, यह भाजपा का आरोप है। लेकिन इसके इतर आप देखेंगे तो थाना स्तर पर भी क्या कुछ नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में तो खुद गृह मंत्री ने कलेक्टर और एसपी को वसूलीबाज और पता नहीं क्या क्या कहा था, थाने बिक जाने की बात कही थी। क्या वही स्थिति भूपेश सरकार में भी कायम है? हालांकि तबादला लगातार भूपेश सरकार में होते रहे हैं और प्रशासन को मजबूत करने की कोशिश होती रही है, लेकिन जब तक दगाबाज और आपराधिक किस्म के अफसर प्रमुख पदों पर बैठे रहेंगे, आम लोगों को न्याय मिल पाएगा इसकी उम्मीद ही कम है। इस दलित महिला के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसका समाज भी उसका साथ नहीं दे रहा है। समाज के एक पदाधिकारी दिनेश चतुर्वेदी ने बताया कि चूंकि यह लव मैरिज की है दूसरे समाज से, इसलिए समाज के प्रमुख नाराज हैं और इसके अत्याचार पर खामोश हैं। हालांकि कुछ बेमेतरा के लोगों ने प्रदर्शन किया तो सरकार ने पुलिस अधीक्षक को हटा दिया, लेकिन जिस सरकार में दलित समाज के दो मंत्री बैठे हों, उस समाज की महिला पीड़िता को दर दर भटकना पड़े, आत्महत्या कर लेने की मजबूरी जतानी पड़ी, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हम किस दौर में जी रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अपराधियों को संरक्षण का ये सिलसिला यदि नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल होगी। जरा सोचिए कि यह दलित महिला का इतना बड़ा खेल पुलिस कैसे खेल रही है और विपक्ष क्यों शांत बैठा है। क्या वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाने से विपक्ष भी डरता है? यकीन मानिए, विपक्ष भी उन्हीं अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाता है जो उसके अनुकूल नहीं होते हैं। ऐसे में न्याय की उम्मीद किससे करें? हालांकि वो कोर्ट जा पहुंची है और अपराध दर्ज करने की मांग कोर्ट से की है। देखना यह है कि सत्ता
कुछ करती है या वह न्यायालय के भरोसे ही न्याय पाने की उम्मीद पर बैठे रहेगी। धन्यवाद।